सो गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए बने कानून और सुरक्षा जो महिलाओं के लिए है उन और उनके अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने सारे डाटा और सारा जितने भी कानून हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे आईपीसी की धारा, उनको सुरक्षा कैसे मिलना चाहिए, किस चीज़ों पे मिलना चाहिए, सारे डाटा लेके बैठा हूँ, निकाला हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है इन सब चीज़ों में और आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा कानून। ठीक है, तो आज का क्या आपको पता है हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन अफसोस कई लोगों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। गांव समाज में तो बिल्कुल नहीं होती है। मेरा काम है गांव समाज के महिलाओं को और वहाँ के जो जनता है, भाई बंधु है, उनको उनके अधिकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना और अपने अधिकारों का सही तरीके से यूज़ करना, बस यही मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ सारे के सारे यही टॉपिक पे वीडियोज़ रहेगा कि अपना ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला चीज़ है, अगर घरेलू हिंसा से बचाव के लिए, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो घरेलू हिंसा के बचाव के लिए जो है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी महिला को घर में शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वह महिला हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर घरेलू हिंसा मतलब कि उसको ज़बरदस्ती का मानसिक तनाव देना, शारीरिक उत्पीड़न देना, मारना पीटना, ज़बरदस्ती करना, ये सब होता है घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत आप 181 नंबर कॉल करो, 181 पे कॉल करो और आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। और जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा करे उनको आप अरेस्ट भी करवा सकते हो, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उसके बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और पीड़िता को सरकारी संरक्षण गृह के जगह दी जा सकती है। मतलब समझ रहे हो, पुलिस को अगर महिला जाती है थाना पे कंप्लेन करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको पुलिस को उनका एफआईआर लिखना पड़ेगा, चाहे उसका हस्बैंड हो, उनका ससुर हो, भैंसुर हो, बोलते हैं ना बड़े जेठ वेठ जो रहे, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको, तो उनके खिलाफ उनको एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस वाले को तत्काल में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कंप्लेन। उसके बाद दूसरा आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी, समझे, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। डॉरी मतलब होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी प्रोविज़न होता है। डॉरी प्रोविज़न एक्ट 1961, मतलब ये कानून डॉरी मतलब दहेज के लिए 1961 में बनाया गया है, इसलिए बोलते हैं 1961। शादी में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। बिहार में रोज देते हैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने बेटी को लोग बेच ही देते हैं, समझ लो, और बेटों को भी बेच ही देते हैं। तो उसके लिए एक एक्ट बना गया है। अगर कोई महिला दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है तो वह सीधे 1091 1091, समझ रहे हो बात। अगर कोई महिला दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है, उसको अगर दहेज के लिए बार बार प्रेरित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तू दहेज ले, तुम्हारा बाप ने मेरे को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे माँ ने कुछ नहीं दिया, फलाना ढिमकाना, ये होता है दहेज, डॉरी के लिए प्रताड़ित करना, मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित करना। तो उसके लिए 1000 मतलब 1091 पे कॉल करो, महिला हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, या फिर 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा आर्गूमेंट करके। आप दोनों में से कोई एक नंबर पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। 1091 1091 पे महिला हेल्पलाइन नंबर है डायरेक्ट, और एक है 100 नंबर, डायरेक्ट पुलिस प्रशासन का नंबर होता है ये, ठीक है। अब इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ तो आप लोग समझो इन बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ, कि हमारे गांव के महिलाओं को, माता बहनों को, और जो नहीं समझ रहे अपने अधिकार को समझे। मैं इन चीज़ों को निकालता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर आप लोगों के साथ रखता हूँ ताकि आप लोग अपना राइट्स जाने, ह्यूमन राइट्स क्या होता है। उसके बाद तीसरा, कार्यस्थल पे यौन
उत्पीड़न, पॉस एक्ट 2013, ये एक्ट 2013 में बना गया। जैसे होता है रेप कर देना, किसी कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, पॉस एक्ट मतलब होता है नाबालिग को रेप कर देना, ज़बरदस्ती रेप कर देना, यौन शोषण कर लेना, उसके लिए पॉस एक्ट 2013 में एक एक्ट बना गया, उसका नाम है पॉस एक्ट, POSH, पॉस एक्ट। पॉस एक्ट के तहत क्या होता है, अगर किसी महिला को दफ्तर या किसी संस्था में, मतलब दफ्तर मतलब जैसे सरकारी दफ्तर हो गया, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई ऑफिसेज हो गई, कोई भी चीज़ है उसको बोलते हैं दफ्तर, समझ रहे हो बात। किसी दफ्तर में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़े, मतलब चाहे आपको आपको छेड़ा, फ्लर्ट किया आपके बिना मर्जी के, हाँ इसमें देखा जाता है कि आप मर्जी से कर रहे हो तो अलग चीज़ें हैं, बिना मर्जी का कर रहा है तो वो पॉस एक्ट में आता है, समझ रहे हो, मतलब बहला फुसला के ये सब पॉस एक्ट में आता है। ज़बरदस्ती मतलब समझ लो, आप किसी को प्यार है तो उन चीज़ों में तो रिलेशनशिप मायने रखता है ना, आप मर्जी से कर रहा है तो उन चीज़ों के लिए सब नहीं होता है, फिर भी ज़बरदस्ती लगा देते हैं महिलाएं सब। कितनी महिला होती है जो लड़कों पे केस लगा देता है, झूठा केस, पॉस एक्ट के तहत। तो पॉस एक्ट 2013 के तहत है, तो सामना करना पड़ता है, तो वह इंटरनल कमिटी मतलब IC, इंटरनल कमिटी में शिकायत कर सकती है। और शिकायत करने के लिए क्या होता है, अगर कोई कमेटी नहीं है, अगर कोई कमेटी इसके लिए नहीं बनी है तो स्थानीय महिला आयोग को संपर्क किया जा सकता है, समझ रहे हो बात आप। आपका जो लोकल महिला आयोग है उसको कांटेक्ट करो, जैसे बताया था 1091 पे, 1091 पे आप कांटेक्ट करके इसका भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। उसके बाद बाकी का प्रोसेस होता है FIR करना पॉस एक्ट के तहत। उसके बाद है चौथा, बलात्कार और छेड़छाड़ के खिलाफ कानून कौन सा बना है बताता हूँ। बलात्कार में आता है ज़बरदस्ती का करना, प्यार व्यार में बलात्कार ही नहीं आता है भाई साहब। अब किसी से प्यार कर रहे हो, मर्जी से अगर फिजिकल हो रहे हो, उनसे रिलेशनशिप बना रहे हो तो बलात्कार नहीं होता है, पर फिर भी महिला सब, लड़कियां सब ज़बरदस्ती का लगा देते हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं, बट उसके लिए भी कानून बना गया है। बलात्कार और छेड़छाड़ के खिलाफ कानून जो है IPC के सेक्शन 354, 375 और 376, ये 3 धारा है महिलाओं के लिए। IPC का धारा 354, 375 और 376, इन धाराओं के खिलाफ आप उन पे FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हो और मुकदमा लड़ सकते हो कि हमको ज़बरदस्ती छेड़छाड़ किया, किसी भी महिला के साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करना, यौन हिंसा अपराध करना मतलब रेप कर देना, रेप करने की कोशिश करना, ये सब ज़बरदस्ती का रेप के मामला में आता है। पीड़िता को सीधे अगर ऐसा कुछ होता है, सीधे 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को शिकायत दर्ज करवानी है, डायरेक्ट कॉल पे ही 100 पे कॉल करोगे, पुलिस आपका केस रजिस्टर करके घटनास्थल पे सारा चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ें उन्हें 112, 100 पे ही करना है आपको, मोर देन वो लोग सारे हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है। पाँचवा, साइबर क्राइम ऑनलाइन उत्पीड़न, मतलब जैसे फेसबुक पे कुछ भी ज़बरदस्ती का बात कर रहा हूँ, अगर महिला को ऑनलाइन गंदी मैसेज, धमकी, फोटो वायरल करना, धमकी से परेशान करना, वो ये सब जो है ना साइबर क्राइम के एक्ट में आता है। ये लड़कों के लिए भी होता है, महिलाओं के लिए नहीं, दोनों के लिए होता है। कोई लड़की भी ब्लैकमेल करता है तो साइबर क्राइम में आता है। जैसे हमारे साथ हुआ था तो हमने भी, तो देखो हमने किए थे तो हम अपने तरफ से एक थे, आई वॉज लविंग टू दैट गर्ल, सी वॉज प्लेइंग विथ मी। तो उन चीज़ों का होता है ना कि आप साइबर क्राइम जो है ना दोनों तरफ के लिए होता है, ब्लैकमेल दोनों कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है, लड़कों भी कर सकते हैं, लड़का भी। तो मोर देन जो है ना आजकल में लड़का लड़की दोनों में किस चीज़ों में जो है ना नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते हैं, हमारे साथ भी हो चुका है तो हम इन चीज़ नहीं कह सकते हैं। तो मैं तो भाई कह दिया ना, मैं जानता था कानून तो मैं अपना सेफ हूँ, क्योंकि मैं सारा सबूत एविडेंस को इकट्ठा रखा था, उन चीज़ों को मैंने मेल कर दिया 90 पन्ना का पेज का। तो ये चीज़ मैं फेस किया हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर कोई गंदी मैसेज आपके बिना मर्जी का, समझ रहे हो, मर्जी का कर रहे हो तो साइबर क्राइम बनने आता है। मर्जी का करने के बाद अगर आप उन चीज़ों को उनके थ्रू आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे गंदी फोटो, गंदा मैसेज, ये सब करता है, तो ये सब cybercrime.com पे cybercrime.gov.in मतलब cybercrime.government.in इंटरनेशनल पोर्टल है ये, वहाँ पे जाके आप शिकायत दर्ज करके सेफ हो और फिर जाकर फायर करो। और टिकट ID मिलता है उस पर, मैं भी किया हूँ, टिकट ID मिलता है, टिकट ID लिखे आप डायरेक्ट थाना में जाओ, उस टिकट ID पे आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी संदेश हमारा ये है, मतलब महिलाओं के लिए इतना एक्ट था मैंने बता दिया, दहेज का बता दिया, कोई प्रॉब्लम हो रेप में पॉस्को एक्ट के तहत सारा जो भी हो, डॉरी एक्ट का बता दिया मैंने, डोमेस्टिक वायलेंस का बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया मैंने।
अब लास्ट मैसेज ये है हमारा, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। समझ रहे हो बात? महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और हर इंसान की भी जिम्मेदारी है। मैं जब लड़ता हूं तो बोलते हैं उसको क्या मतलब है? अरे क्यों नहीं मतलब है भाई, हमारे सामने में गलत हो रहा है, क्यों ना बोलेंगे भाई? बताओ, मैं तो लड़ता हूं ना, क्यों ना बोलेंगे भाई? किसी लड़की को या किसी पुरुष को ही, महिला को तो छोड़ दो, जबरदस्ती का कुछ कह रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? अगर हमको पता है तो क्यों ना लेंगे? महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी महिला पर हो रहे अन्याय का पता चले तो चुप मत रहिए। चुप रहोगे तो उन चीज़ों को बढ़ावा आप खुद दे रहे हो। पता चलते ही तो चुप मत रहिए, उसकी मदद करें, यही मेरा कहना है। बाकी थैंक यू सो मच, आज का वीडियो के लिए इतना ही। आज महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म, दुर्व्यवहार और उसका क्या कानून है, क्या अधिकार है, सारा बता दिया। और अगले वीडियो में जल्द से जल्द दूसरे टॉपिक पे लेके आऊँगा। हम अगले वीडियो जो है ना सरकारी स्कूल पे टीसी वीसी के लिए बनाएंगे कि टीसी के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता है, और खाना पे लंच में क्या दिया जाता है और कितना अधिकार है, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, सारा बताऊंगा। थैंक यू सो मच।